गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आप लोग के बीच में डॉक्टर कृष्णा मैथमेटिक्स लेकर आया हूं सोल्यूशन पेपर। आपको अगर मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है तो आप मेरे साथ जुड़िए। आपको 100% गारंटी लेता हूं कि मैथमेटिक्स आपको समझ में आएगा। आप अगर इस चैनल पे न्यू है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं अपने चैनल पे 7th क्लास से 12th क्लास तक की डॉक्टर कृष्णा मैथमेटिक्स बताएंगे। आइए, आज पिछले एपिसोड में आपको पूर्णांक बताए थे, भाज्य संख्या बताए थे और भाज्य संख्या बताए थे। आज आपको अभाज्य और द्विअभाज्य परिमेय संख्या बताएंगे। आइए देखते हैं। अभाज्य संख्या क्या, अभाज्य संख्या क्या क्या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का इंग्लिश होता है को प्राइम नंबर। क्या होता है? अभाज्य संख्या का इंग्लिश होता है को प्राइम नंबर। अब इसका डेफिनेशन समझते। बोल रहा वैसी दो या दो से अधिक, क्या वैसी दो या दो से अधिक संख्या जिनका उभयनिष्ठ अपवर्तक केवल एक हो, यानी महत्तम समावर्तक एक है, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या बोल रहा है डेफिनेशन? बोल रहा है वैसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ अपवर्तक केवल एक हो। अब समझिए यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या बोल रहा है। सबसे पहले वैसी दो या दो से अधिक संख्या, क्या बोल रहा है? दो या दो से अधिक संख्या, क्या दो या दो से अधिक संख्या जिनका उभयनिष्ठ का अर्थ क्या होता है? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन होता है। क्या होता है? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन होता है। क्या होता है? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। मतलब कि जो जिस संख्या, जैसे कि मान के चलिए हम मंदिर, जैसे मंदिर क्या करते? मंदिर सार्वजनिक होता है, मंदिर सभी इस्तेमाल करते हैं। क्या एक ही व्यक्ति इस्तेमाल करता है? नहीं करता। जैसे सूर्य क्या एक ही घर में कोई चाहता है? मतलब क्या, मतलब प्रश्न मेरे घर में ही सूर्य आए, वो सभी के घर में सूर्य था। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, मतलब जितने भी, मतलब सड़क हो गया। सड़क क्या खुद हम अपने लिए इस्तेमाल करते? सड़क जो जितने भी होते हैं वो सभी के लिए होते। वो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाए। क्या हो जाएगा? कॉमन। जो सभी व्यक्ति इस्तेमाल करे उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉमन कहेंगे। उसी क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ। क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ। और अवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? फैक्टर, मतलब टूटना या भाग लगना। क्या भाग लगना या टूटना या गुणनखंड होता है। तो वही बोल रहा है वैसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ अपवर्तक केवल कितना हो? एक हो। कितना हो? एक हो। मतलब कहने का, अब देखिए, जैसे हम लेते दो संख्या लेते, दो और तीन लेते, इसका दो और तीन का निकालते। दो का गुणनखंड कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, उसके और अलावा होगा? नहीं होगा। 3 का लेते हैं गुणनखंड, 3 का गुणनखंड कितना होगा? 1 होगा, 3 होगा। इसका देखिए कितना गुणनखंड आ गया? 2 गुणनखंड। इसमें देखिए 1 कॉमन। क्या है? 1 कॉमन। उसके अलावा है कॉमन? नहीं है। तो ये क्या हो? 2 और 3 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। मान के चलो अगर हम 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, इसमें देखिए 1, 4 का गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5 का 1, 5। इसमें देखिए 1 दोनों में कॉमन है, उसके अलावा है कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या का है कि इसमें बोल डेफिनेशन ही बोल रहा है वैसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ अपवर्तक केवल 1 हो, क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। एक चीज और समझ, यहाँ देखिए अभाज्य लिखा हो, अभाज्य संख्या। ऐसा मत समझिए कि अभाज्य संख्या इसका कोई लेना देना नहीं है। अभाज्य, क्योंकि वहां बताए थे, पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि अभाज्य संख्या का होता है वैसी संख्या जो स्वयं से भाग लगे, 1 से भाग लेके, अन्यथा दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। मगर ऐसी यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? वैसी दो या दो से
अधिक संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ अपवर्त केवल एक हो। मतलब अगर उसका गुणनखंड निकालते हैं, दोनों में कॉमन कितना आए, मात्र एक कॉमन आए, तो वो क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या होगा। अब कहिएगा कितना, चार, चार ले लेते हैं और दो लेते हैं, चार का गुणनखंड कितना होगा, एक होगा, दो होगा, चार होगा, दो का एक होगा, दो होगा। तो ये देखिए एक भी कॉमन है, दो भी। यहाँ पे क्या डेफिनेशन हमको बतला रहा है, मात्र एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कितना, एक। यहाँ पे एक से अधिक गुणनखंड आ रहा है, कितना, मतलब एक सअभाज्य संख्या नहीं होगा। क्या होगा, सअभाज्य संख्या नहीं होगा। या किसी भी संख्या अगर महत्तम निकालते हैं, मान के चलिए हम दो और तीन का महत्तम निकालते, क्या, एक निकलेगा, फिर दो यहां पर लाएंगे, कितना, दो, इसका कितना महत्तम आया, एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ 1 आया, कितना आया, 1 है। तो ये क्या होगा, दो और तीन क्या होगा, सअभाज्य संख्या होगा। वैसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणन, मतलब जिसका वैसी संख्या जिसका हम महत्तम या एचसीएफ निकालेंगे उसका 1 आएगा, कितना आएगा, अगर 1 आएगा तो वो क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या होगा। क्या होगा, सअभाज्य संख्या होगा। सअभाज्य संख्या का दूसरा भी डेफिनेशन होता है, क्या होता है, दूसरा भी डेफिनेशन होता है, बोलता है जैसे यदि दो पूर्णांक, क्या, दो पूर्णांक का उभयनिष्ठ धनात्मक गुणनखंड सिर्फ एक हो तो उन्हें सअभाज्य पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, यदि दो पूर्णांक का उभयनिष्ठ धनात्मक, कितना, दो पूर्णांक का उभयनिष्ठ धनात्मक गुणनखंड, कौन, धनात्मक गुणनखंड सिर्फ एक हो तो उन्हें सअभाज्य संख्या कहेंगे। क्या बोले, जैसे ही पूर्णांक की बात होती है, क्या चीज की, पूर्णांक की बात होगी, तो आपको पहले बता दिए हैं क्या होगा, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3। क्या, जब भी पूर्णांक की बात होगी तभी क्या होगा, माइनस डॉट 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 -3 2 3 1 0 तो शामिल रहवे करेगा। क्लियर। तो ये क्या, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक है। इसमें क्या बोल रहा है, यदि पूर्णांक, यदि दो पूर्णांक है, दो पूर्णांक लेते हैं लगातार, हम दो पूर्णांक लेते, क्या लेते हैं लगातार, 1 और 2 लेते हैं। अगर 1 और 2 लेते हैं, 1 का गुणनखंड कितना होगा, 1 का गुणनखंड हमको 1 होगा, 2 का गुणनखंड कितना होगा, 2, 1 और 2 होगा। तो हम 1 कॉमन है तो क्या हो, सअभाज्य संख्या होगा। लगातार अगर पूर्णांक संख्या लेते हैं तो वो क्या होगा, सअभाज्य संख्या। चेक कीजिए, अगर क्या करते हैं हम, अगर 2 और 3 लेते हैं, 2 3 है तो या 3 या 4 लेते हैं, 3 या 4 लेते हैं, 3 का कितना गुणनखंड होगा, 1 होगा, 3 होगा, 4 का 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। इसमें कितना 1 गुणनखंड 1 आया, कॉमन आया ना, 1 आया ना कॉमन। ये क्या होगा, सअभाज्य संख्या होगा। क्या होगा, सअभाज्य संख्या होगा। क्या होगा, सअभाज्य संख्या। इसमें देखिए एक चीज और पॉइंट आता है, बोलता है दो लगातार पूर्णांक सदैव सअभाज्य संख्या होता है। हाँ होता है, काहे कि दो लगातार सअभाज्य संख्या होता है, काहे ना होगा। मतलब देखिए यहाँ बतलबे किए 1 और 2 आ रहा है, तो अगर 3 और 4 लेते वो भी आ रहा है। अगर क्या करते 0 और 1 ले, अगर 0 और 1 ले, 0 और 1 ले, कितना 0 का फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। या 0 1 से भाग लगेगा ना, 0 1 से भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, इसका 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, इसका जो से और 1 का 1, इसमें 1 ही आएगा। क्या होगा, सअभाज्य संख्या। क्योंकि लगातार की बात कर रहे, ये नहीं, लगातार की बात की, इसीलिए क्या होगा, सअभाज्य संख्या होगा। अगर माइनस की बात करें, -1 लगे तो फिर भी यहाँ माइनस होगा, तो क्या इसका 1 आएगा, तो ये क्या हो, सअभाज्य संख्या। अगर -1 ले, -2 ले, तो फिर भी क्या माइनस, यहाँ माइनस लगाते 2 लेते हैं तो -2, तो क्या इसका भी वही आएगा, होगा ना, -1 -2 गुणनखंड आएगा, तो क्या होगा, सअभाज्य संख्या। क्या होगा, सअभाज्य संख्या होगा। उसके बाद अगला पॉइंट बोलता है +-1 सभी पूर्णांकों के साथ सअभाज्य संख्या होते हैं। क्या बोल्ड है, प्लस माइनस, क्या प्लस माइनस, क्या प्लस और माइनस सभी पूर्णांक के साथ सअभाज्य संख्या होते हैं। चेक कर लेते एक बार, देखते हैं। अगर
1 लेते हैं, -4 लेते हैं, -1 का गुणनखंड कितना 1, और 4 का गुणनखंड कितना 1 2 4, इसमें 1 आया, तो क्या होगा स्वाभाविक संख्या ऑलरेडी होगा। क्या क्या हमको डिफिनेशन से ही बता इसका गुणनखंड कितना, वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका उभयनिष्ठ अपवर्त केवल कितना हो 1 हो, यानी महत्तम समावर्तक 1 हो, उन्हें क्या कहेंगे स्वाभाविक संख्या। केवल कितना है एक आ रहा कॉमन, तो ये क्या स्वाभाविक संख्या वाले होगा। अगर +1 की भी बात करें, या अगर आप प्लस की माइनस क्या करते 1 और 5 का बात करें तो 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, 1 होगा, इसका कितना होगा 1 होगा, और 5 का ही बात करते 1 और 5 होगा ना, -1 होने होगा, इसमें भी क्या आ रहा है, ये क्या स्वाभाविक संख्या। कोई भी लगातार अगर पूर्णांक ले तो किसका क्या होगा सदैव वो क्या होगा स्वाभाविक संख्या होगा। अब रही जीरो क्या सभी पूर्णांक के साथ स्वाभाविक संख्या होगी, नहीं, सभी पूर्णांक के साथ नहीं होगी। काहे, यहाँ पे अब आते हैं, देखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर क्या जीरो लेते हैं, जीरो का कितना होगा गुणनखंड 1 भी होगा, 2 भी, 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा, 4 से भी भाग लगेगा। अगर कोई भी संख्या ले लेते हैं, 6 भी ले लेते हैं, तो 6 का देखिए 6 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा, और 6 से भी भाग लगेगा। इसमें देखिए 1 भी कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, 3 भी कॉमन, क्या होगा नहीं होगा। क्या है कि यहाँ के हमको क्या डिफिनेशन से ही बोल रहा है कितना, केवल कितना उभयनिष्ठ गुणनखंड आना चाहिए, केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, वो क्या होगा स्वाभाविक संख्या होगा। क्लियर, इसमें आपको कहीं मेरे अंदर से डाउट नहीं लगता। अब आगे चलते जुड़वा अभाज्य संख्या, कौन अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या, क्या जुड़वा अभाज्य संख्या, मतलब कि क्या जुड़वा अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या का इंग्लिश होता है ट्वाइन प्राइम नंबर। क्या ट्वाइन प्राइम नंबर क्या होता है, ट्वाइन प्राइम नंबर क्या होता है दो अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। अब चलते इसका डेफिनेशन बोल्ड है, अभाज्य संख्याओं का वैसा जोड़ा, क्या बोल रहा अभाज्य संख्याओं का वैसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर कितना हो दो हो, कितना दो हो, दो अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या बोल रहा अभाज्य संख्याओं का वैसा जोड़ा, क्या बोल रहा अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर कितना हो दो हो, वो क्या कहलाएगा दो अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे 3 और 5 का अंतर कितना है 2 है, कितना है 2 है, तो एक जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगा। अगर 5 और 7 की बात करें तो क्या होगा 2 का अंतर आता है, 2 का अंतर आता है, एक हो जाएगा जुड़वा अभाज्य संख्या का। अगर इसी में अगर 2 और कितना 2 और 3 की बात करें, 2 भी क्या है अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है, और 2 और 3 की बात करें तो इसके भी 2 का अंतर आता है, नहीं आता है, 1 का अंतर है। क्या होगा यहाँ पे हमको डेफिनेशन बोल रहा है 2 का अंतर, कितना का अंतर होना चाहिए 2 का अंतर होना चाहिए, तो वो क्या होगा जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। मगर यहाँ 1 का अंतर आ रहे क्या होगा नहीं होगा। अगर हम उसके बाद 7 और 8 तो नहीं है अभाज्य संख्या, 9 भी नहीं है अभाज्य संख्या, 10 भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या का डेफिनेशन होता क्या होता है अभाज्य संख्या का डेफिनेशन होता है वैसी संख्या जो स्वयं से भाग लगे, 1 से भाग लगे, अन्यथा दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे, वो क्या कहलाएगा अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो ये क्या होगा 7 और 11 के बीच कितने का अंतर है 4 का अंतर है, क्या ये होगा। यहाँ तो बोल रहा है हमको अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर कितना हो 2 हो, तो ये कभी भी नहीं होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका अंतर 4 है, तो किसी भी तरीका से ये हो सकता है नहीं होगा, तो ये क्या होगा जो 2 अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्लियर। अब इसके बाद आते हैं परिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का इंग्लिश होता है रेशनल नंबर। क्या होता है परिमेय संख्या का इंग्लिश होता है रेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर होता है। बोल रहा है इसका डेफिनेशन देखिए, वे सभी संख्याएं, क्या बोल रहा है वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोल रहा है देखिए फिर से डेफिनेशन,
बोल रहा है ये सभी संख्याएं जो p बटे q के रूप में हो। यहाँ तो p बटे q ठीक है, बटे के रूप में आ रहा है तो ठीक, मतलब ये p और q जो है यहाँ पे क्या है, p और q तो हम ऐसे हम लोग जानते क्या है, ये इंग्लिश अल्फाबेट का क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट वर्णमाला का क्या है, ये p और q है, क्या है ना, क्या हम लोग जानते हैं इंग्लिश में क्या p और q अल्फाबेटिकल में आता है, p ABCD वाला आता है, तो ये क्या p और q, मगर यहाँ पे देखिए ये इंग्लिश का p और q नहीं है ABCD का, ये क्या है यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, क्या है, p और q क्या है, पूर्णांक, क्या बोल रहे हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, क्या है, p और q पूर्णांक है। पूर्णांक देखिए, पूर्णांक जब भी बात आपसे इससे पहले ही बताए, पूर्णांक का क्या होता है, माइनस जे भी डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 क्या होगा, ये पूर्णांक होगा, क्या होगा, ये पूर्णांक हो, क्या होगा, ये पूर्णांक होगा। तो यहाँ जब भी, तो इसका डेफिनेशन ऐसे हो सकता है, वे सभी संख्याएं जो पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में, क्या पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक संख्या हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो क्या कहलेगा, उन्हें परिमेय संख्या कहते। क्या यहाँ पे क्या होगा, पूर्णांक बटे पूर्णांक, क्या होगा, p बटे q, ये p बटे q क्या होगा, पूर्णांक बटे पूर्णांक, क्या होगा, पूर्णांक बटे पूर्णांक, जो जिस वे पूर्णांक जो पूर्णांक बटे पूर्णांक में आवे से हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, या ये भी कह सकते वे पूर्णांक जो हर अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। कि आप देखते हैं रूट टू को हम लिख सकते हैं, रूट टू को हम क्या, या 1/√2 या 1/√2 या 2/√3, टू बटे क्या होगा, √3, क्या ये देखिए क्या है परिमेय संख्या, ये भी तो बटे के रूप में, p बटे q के रूप में नहीं है, p बटे q के रूप में तो ऑलरेडी है, तो है परिमेय संख्या नहीं है, क्यों, यहाँ पे क्या होगा, पूर्णांक बोल रहा है, क्या p और q क्या बोल रहा है, पूर्णांक है, क्या है, p और q पूर्णांक, क्या कि यहाँ p और q के रूप में हम सोचे ऐसे डिफिनेशन बोलते, वो सभी संख्याएं जो p और q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, वो क्या हो जाएगा, अधूरा डिफिनेशन होगा, क्या होगा, अधूरा डिफिनेशन, क्या कि हमको यहाँ जानते हैं p और q है क्या, अल्फाबेटिकल, क्या मतलब वो क्या ABCD क्या वर्णमाला, क्या अक्षर का क्या ABCD क्या p और q है, तो ये क्या होगा, हम तो वहां जाएंगे इंग्लिश हो जाएगा, ये क्या होगा, p बटे q नहीं, तो ये क्या मतलब कि यहाँ पे नहीं, ये अधूरा डेफिनेशन है, यहाँ पे क्या होगा, p और q क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखिए √2 क्या पूर्णांक संख्या, पूर्णांक है, नहीं क्या पूर्णांक का हमका समझ क्या है, पूर्णांक का समझ क्या होता है, डॉट डॉट -4 -3 -2 -1 0 और 1 2 3 होता है, क्या होता है, ये पूर्णांक होता है, क्या होता है, ये पूर्णांक, क्या इस पूर्णांक के समूह में आता है, √2 आता है, नहीं आता, या पाई आता है, या 7 या 8 आता है, 8 1/2 आता है, नहीं आता, या 9 1/3 आता है, नहीं आता, ये क्या होगा, इस समूह में है, नहीं है, तो ये सब क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, क्या होगा, ये सब परिमेय संख्या नहीं होगा, क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या उसे कहेंगे जो पूर्णांक, वे संख्याएं जो पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिखा जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो यहाँ देखिए क्या मतलब कि पूर्णांक संख्या, आप देखिए 0 क्या 0/0 0/1, ये क्या होगा, पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक, यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। या 1/2 तो क्या होगा, परिमेय संख्या, क्या पूर्णांक, क्या पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, क्या परिमेय संख्या। अगर -4 की बात करें, -4 में हम 1 से भाग दे सकते, क्या ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, ये पूर्णांक होगा, ऑलरेडी होगा ना पूर्णांक। अब कहिएगा एक बात और, यहाँ पे देखिए, अब कहिएगा q नॉट इक्वल टू 0, क्या
क्यू नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए बोल रहा है वैसे सभी संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में हो जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हो तथा q नॉट इक्वल टू 0। अब कहिएगा q बराबर 0 क्यों नहीं होगा? हम अगर 0 बटे क्या कहते हैं 1 लिखते हैं, क्या 0 बटे हम 2 लिखते हैं, तो क्या ये परिमेय संख्या है? क्या क्या 2 बटे क्या कहते हैं 0 परिमेय संख्या नहीं है? जब ये हो सकता है ये कहीं ना होगा। देखिए अब इसका लॉजिक देखिए, अगर किसी भी संख्या में अगर 0 से क्या किसी भी संख्या में हम 0 से क्या थी 0 हम 2 से भाग देते हैं तो मान के 2 में 0 से क्या होगा 0, तो 0 भाग पर भाग लग जाता है तो 0 हो जाता है, तो ये भाग लग जाता है इसमें। मगर वही देखिए आप लोग के सभी के घर में देखते हैं मोबाइल होगा, कैलकुलेटर होगा, आजकल तो सभी कॉमन है कि आजकल सभी इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें देखिएगा मोबाइल में किसी भी संख्या में 0 से भाग देकर देखिएगा, वहां पे अनडिफाइंड होगा या और कुछ वहां पे आएगा अपरिभाषित होगा, या बोल वहां पे लिखा हुआ रहेगा 0 में भाग नहीं लगेगा। तो जो भी कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा तो क्या वह अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित, तो क्या वह पे नहीं लगता, क्या होता है 0 से भाग नहीं लगता। क्या होता है 0 से भाग उसने नहीं लगता। इसलिए ये देखिए 0 में क्या किसी भी संख्या को किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देने पे क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाते। क्या है कि कोई भी अगर 0 में अगर 1 से भाग देते हैं, अगर हम 0 में क्या करते हैं 0 में हम 2 से भी भाग देते हैं, 1 से भी भाग देते हैं, तो क्या हो 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 4 से भी किसी भी संख्या से भाग ले। अगर वही क्या कहते हैं वही अगर क्या किसी भी संख्या में हम 0 से भाग दे, क्या होगा 0 से भाग दे तो क्या होगा इसका 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। सेम ही सेम आ जाए, क्या हो 0 में अगर 0 में अगर भाग दे 2 से तो क्या 0 ही हो जाएगा। 2 में 0 से भाग दे कितना होगा 0 में 2 से भाग दे कि 0 होगा तो ये 0 लग जाएगा, फिर 2 ये आ जाएगा, फिर हम भाग देते फिर 0, वही सेम ही आ जाता है, सेम ही आते रहेगा तो क्या होगा और पर इसीलिए इसको क्या अनडिफाइंड बोला, क्या बोला गया अनडिफाइंड, अपरिभाषित होता, क्या होता अपरिभाषित होता है। इसीलिए P बटे Q के रूप में मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसके बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्या इसके बराबर 0 नहीं होना, क्या होना चाहिए Q बराबर 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये अपरिभाषित हो जाएगा। क्लियर? मेरे अंदाज से इस वीडियो में आपको कहीं भी दिक्कत है तो हमको लगता है इस वीडियो में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, आपको फिर से बताएंगे। फिर से एक बार दोहरा देते हैं, बोलते हैं सअभाज्य संख्या इंग्लिश होता है को प्राइम नंबर, वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका उभयनिष्ठ अपवर्त केवल कितना हो 1 हो, यानी महत्तम समावर्तक 1 हो, उन्हें क्या कहेंगे सअभाज्य संख्या के मतलब कि उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, क्या होता है कॉमन, जिसको सभी इस्तेमाल कर सके, जो दोनों में आए। जैसे कि एक मान के चलिए एक लड़का है एक लड़की है, इसका भी पिता है इसका भी पिता है, तो क्या दोनों का पिता है ना, ये दोनों का, ये तो नहीं आप कहिएगा बात माँ 2 है पिता 1 ठो, वो तो आपको याद है तो उसकी बुर्बकी है कि वो 2 शादी कर लिए तो क्या होगा उसका दो एक ही का 2 माँ और एक पिता, फिर भी तो पिताजी तो कॉमन ही आ जाएगा, माँ ना 2 हो जाएगा, पिताजी तो दोनों का है, या क्या कर दोनों पत्नी का कॉमन, तो पति तो एक ही है ना, 2 पति तो नहीं है, तो यहाँ क्या होगा कॉमन हो, क्या होगा एक कॉमन होगा, ये क्या पिता क्या है कॉमन है, क्या हस्बैंड क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। क्लियर ना, यहाँ पे डॉट क्लियर। क्या अब यहाँ पे देखिए 2 अभाज्य संख्या जो जुड़वा अभाज्य जिसका अंतर क्या वह अभाज्य संख्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा जिसके बीच का अंतर कितना हो 2 हो, कितना हो 2 हो, तो वो क्या कहलाएगा जुड़वा अभाज्य। ये 2 अभाज्य संख्या लेंगे जिसका अंतर कितना हो 2 हो, तो वो क्या होगा जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। क्लियर? अब परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय संख्या इंग्लिश होता है रेशनल नंबर, वे सभी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में, अब देखिए P बटे Q फिर P बटे Q, देखिए P बटे वे पूर्णांक, एक P बटे Q ने पूर्णांक, क्या वे सभी संख्या जो पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिखा जा सके उन्हें हम क्या कहेंगे क्या परिमेय संख्या कहेंगे। या नहीं तो यहाँ पे वे सभी संख्या जो P बटे Q के रूप में हो,
P बटे Q के रूप में हो जहां P बटे Q, देखिए डिफिनेशन इतना जब तक नहीं बोलिएगा तब तक ये सही डिफिनेशन नहीं हो। क्या बोल रहा, वे सभी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में हो जहां P और Q का क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना, क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, क्या होना, पूर्णांक होना चाहिए, यहाँ संख्या नहीं हो, पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू हो, तो क्या होगा, उन्हें परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q बराबर 0 होगा तो क्या होगा, ये अपरिभाषित होगा। इस साथ समाप्त होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट आपको अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।